वर्ग के लोगों में रुझान बढ़ रहा है। बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में भी योगदान दे रहा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से स्टार्टअप अपने आइडिया से हर क्षेत्र में एआई के साथ इनोवेशन कर देश विदेश में पहचान बना रहे हैं। अब तक 5000 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो न सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्टार्टअप्स को लेकर हर वर्ग के लोगों में रुझान बढ़ रहा है। बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में भी योगदान दे रहा है। राजस्थान में अब पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 5333 के करीब है। आइडिया को स्टार्टअप की शक्ल देने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। यही वजह है कि बाहरी कंपनियों के साथ साथ राज्य सरकार भी एक स्टार्टअप में 5 करोड़ रुपए तक निवेश करने लगी है। खास ये है कि हमारे इनोवेशन में दूसरे देश किस तरह निवेश करें, इसके लिए होमवर्क किया जा रहा है। इसके लिए उन स्टार्टअप्स को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने लीक से हटकर काम किया। इन सभी स्टार्टअप की शुरुआत राजस्थान के आई स्टार्ट प्रोग्राम से हुई, जिसमें उन्हें फंडिंग दी गई। 5333 रजिस्टर्ड हैं स्टार्टअप। 35,862 लोगों को रोजगार मिला। 977 करोड़ का निवेश किया गया। 1843 स्टार्टअप में है महिलाओं की भागीदारी। 659 स्टार्टअप में राज्य सरकार ने 35 करोड़ का निवेश किया। 71,319 विद्यार्थियों को आई स्टार्ट प्रोग्राम से जोड़ा। आपको मिलवाते हैं ऐसे स्टार्टअप से जिन्होंने अपने आइडिया से न सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। जयपुर के आकाश कुमार और आनंद किरोरी ने ऐसा स्टार्टअप तैयार किया जिसमें वाहन चालकों को सड़क के बीच ही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अभी जयपुर में काम शुरू किया गया है। देश में पहला ऐसा स्टार्टअप होने का दावा कर इसे पेटेंट के लिए भेजा है। हम लोग ईवी रेंटल्स के अंदर हैं। हम लोग नए ईवीज को भी रेंट पे देते हैं। हम लोग जो रेट्रोफिटेड ईवी जो पुरानी पेट्रोल व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उनको भी रेंट पे देते हैं। साथ में हम लोग मूवेबल बैटरी स्वैपिंग के सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड करते हैं कि बंदे को स्वैपिंग के लिए स्वैपिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ही वो लोकेशन के थ्रू अपना ऐप के थ्रू बुक करेगा और हमारा बंदा वहीं जाके बैटरी स्वैप करेगा। और जो फोर्थ सॉल्यूशन है दैट इज अ पोर्टेबल चार्जिंग सॉल्यूशन, जो कि इंडिया में पहली बार हमारा पेटेंटेड सॉल्यूशन है, जिसमें आपको चार्जर्स ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर। इलेक्ट्रा ग्लोबल स्टार्टअप के जयपुर निवासी सौरभ शर्मा ने तकनीकी शिक्षा और विकास को नई ऊंचाइयों के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स और IoT सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसका नाम है EGPT। हम लोग एक रोबोटिक्स एंड IoT के ऊपर हम लोग ऐसा AI बना रहे हैं जिसके साथ में जो भी बच्चा होगा उसको कुछ बनाना है, इसके माइंड में कोई आइडिया है, उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट कर सके। डायरेक्टली वो AI के पास जाएगा, AI को बताएगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो AI उसको पूरी चीज़ बताएगा। आपको ये कंपोनेंट चाहिए होंगे, आपको एक सर्किट डायग्राम लगेगा, आपका ये जो कोड है इस तरीके से उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा एक कोड उसको जनरेट करके देगा। उसको डायरेक्टली वहाँ से वो परचेज करेगा वेबसाइट से और वो बच्चा उसको यूज़ करेगा, यूज़ करके अपने किट बनाएगा और वो नई चीज़ सीखेगा। आज की डेट में जो हो रहा है कि स्कूलों में रोबोटिक्स के लिए लैब्स वगैरह हैं, बट वो जो लैब्स हैं वो इतनी यूज़फुल नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चों का प्रॉपर टीचर और गाइडेंस नहीं है। तो बच्चों को एक टीचर और गाइडेंस हम लोग हमारे AI के थ्रू दे रहे हैं। चिकित्सा स्टार्टअप एक उन्नत मेडिकल AI प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद डॉक्टर और मरीज के बीच की तमाम स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाना है। हम हेल्थ टेक AI कंपनी है जो कि मेजरली AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे मेडिकल एरर जो हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए, कि कैसे AI को हेल्प में लेके डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस भी एनहेंस कर पाएँ और AI उनके असिस्टेंट की तरह उनकी हेल्प करता है टू डू अ बेटर क्योर इन द पेशेंट्स। राजस्थान के रहने वाले मनीष के प्रहलाद ने अपने स्टार्टअप वर्डेंट इम्पैक्ट की शुरुआत साल 2020 में की। वर्डेंट इम्पैक्ट के माध्यम से मवेशियों के स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आमदनी को भी दोगुना करने का काम किया है।
मेरे खेत पे मेरी अपनी भैंसें थी, डेयरी का काम है मेरा फैमिली का। तो मेरी खुद की 9 भैंसें मर गई थी दिसंबर की रात में, और जब पूरे हफ्ते में उसके बच्चे भी डेथ हो गए तो उस समय कोई सुविधा नहीं थी इस तरह की कि ऑनलाइन हम कॉल करें और डॉक्टर अवेलेबल हो जाए। तो हमने सोचा कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट के लिए निःशुल्क किसानों के लिए सुविधा जुटा सकते हैं, तो उससे हमने शुरू किया। देन धीरे धीरे हमने उसमें एनिमल एंसेस्ट्री, क्रेडिट लिंकेज और किसानों को अच्छा लोन मिले, ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी शुरू की। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की, आत्मनिर्भर भारत के अभियान की बात की, आर्या यानी अटेंडिंग रूरल यूथ टू एग्रीकल्चर की बात की, तो रूरल यूथ को कैसे कृषि जगत में जोड़ा जा सकता है, तो उस भावना से हमने इसको और आगे बढ़ाया। जो अभी मुझे खुशी है कि लगभग 6 लाख किसान हमसे जुड़े हैं और लगभग 15,000 युवा इस मिशन में हमारे साथ हैं। EHR लॉजिक स्टार्टअप फाउंडर शिवानी राठौड़ और को फाउंडर डॉक्टर संदीप भार्गव ने ई ब्लड कनेक्शन स्टार्टअप तैयार किया है। ये अस्पताल ब्लड बैंक रिसर्च सेंटर्स का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि किस ग्रुप का कितना ब्लड किस अस्पताल और ब्लड बैंक में उपलब्ध है। किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया करीबन 4,500 ब्लड बैंक्स हैं, और वी नो इट कि ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट है। हर 2 सेकंड में किसी को ब्लड चाहिए होता है, और अभी तक हमने जितना रिसर्च किया है गवर्नमेंट का अटेंशन बहुत कम है इस डायरेक्शन के अंदर। तो अभी तक 70% एज पर आवर रिसर्च जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो मैनुअली वर्क करते हैं। इट मीन्स कागज़ और रजिस्टर के ऊपर वो वर्क करते हैं। आप जान सकते हैं कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है और उसके ऑपरेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी गलती हो जाए उसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। हम आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर कि किसी गलत ट्रांसफ्यूजन की वजह से किसी की जान चली गई है। हम ये देखते हैं कि किसी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड चोरी हो गया है। तो इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, देयर इज नो डिजिटल सॉल्यूशन जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। बहरहाल इंक्यूबेशन सेंटर बनने के बाद स्टार्टअप का इकोसिस्टम काफी मजबूत हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य खर्च बच जाता है। यही कारण है कि अधिकांश स्टार्टअप ग्रोथ कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक, गेम डेवलपमेंट और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। स्टार्टअप्स का नया अध्याय केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और तकनीकी विकास में योगदान देने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।